नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं रावण की कहानी, जिसे उपन्यास के शक्ल में लिखा है आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने, और इस उपन्यास का नाम है व्यंग रक्षामा। अब तक आपने इसमें सुना है कि सब परिजनों और बंधु बांधवों के मारे जाने के बाद रावण सेना से आकर राम से युद्ध करने मैदान में उतर पड़ता है। अब दोनों का सामना कैसे होता है, सुनिए आगे। सुग्रीव रावण से युद्ध कर और पराजित होकर लौट तो आए थे, और राम ने उन्हें प्रेम से डांटा भी। और तब सुग्रीव ने लज्जित होकर कहा, राघव, दुरात्मा रावण को सम्मुख देखकर मैं संयत नहीं रह सका। इसी क्षण दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। राक्षस सैन्य ने पर्वत के समान अचल वानर सैन्य को देखा। वानरों ने काल मेघ के समान राक्षस सैन्य को देखा। दोनों सेनाओं के तमुल्लाद से पृथ्वी कांपने लगी। काल सर्प के समान बाण छूटने लगे। उन्होंने आकाश मंडल को छा लिया। दोनों ओर से भट, खड्ग, शैल, शक्तिशूल से लेकर एक दूसरे पर पिल पड़े। एक मुहूर्त के भीतर ही रणभूमि रक्त से भर गई। मित्र शत्रु का भेद भी नहीं रहा। वीरों से वीर परस्पर गुथ कर लड़ने लगे। अंगद मृत्यु के समान वेग से गिरिशृंग के समान विशाल गदा लेकर नरांतक पर पिल पड़ा। दोनों में घनघोर युद्ध हुआ। इस गदा युद्ध में आखिरकार गदा का करारा घाव खाकर रक्त बमन करता हुआ नरांतक भूमि पर गिर पड़ा। नरांतक को मरते देखकर महोदर ने धनुष टंकार करते हुए अपना रथ आगे बढ़ाया। त्रिशिरा भी शूल हाथ में ले लेकर उसके पार्श्व में चला, उसके साथ ही वज्र भी। इन तीनों महारथियों को देखकर हनुमान हुंकार करते हुए आगे बढ़े। महोदर ने मारुति को बाणों से ढांप लिया, परंतु मारुति ने हठपूर्वक आगे बढ़कर गदा से उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला और उसका सिर चूर्ण कर दिया। महोदर को रथ से गिरते देखकर क्रोध से फुफकारता हुआ त्रिशिरा महाकाल के समान शूल लेकर हनुमान पर टूट पड़ा। मुहूर्त भर हनुमान और त्रिशिरा में लोमहर्षक युद्ध हुआ। अंत में मारुति ने उसे अश्व से गिराकर उसका सिर चूर्ण कर दिया। तब कुंभकर्ण के दोनों पुत्र कुंभ और निकुंभ राक्षसों के गुल्मों के साथ लेकर प्रचंड युद्ध करने लगे। वानरेंद्र ने उच्च निनाद करते हुए इन राक्षस वीरों से तुमुल संग्राम किया। काल भैरव की भांति वे एक दूसरे को मार मार कर भूमि पर ढेर करने लगे। वे ले दे मार ऐसे हुंकृति कर निर्दय वार करने लगे। कुंभ ने अमित विक्रम प्रकट किया। उसने अंगद को बाणों से बींधकर व्याकुल कर दिया। तब सुग्रीव ने कणक भूषण तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करके उसका उदर चीर डाला, और वो घोर नाद करता हुआ भूमि पर गिरकर छटपटाने लगा। निकुंभ ने भाई को इस प्रकार गिरता देखा तो वो क्रोध से जलता हुआ भयंकर विशाल परिख लेकर सुग्रीव पर टूट पड़ा। उस भीम परित की मार से सुग्रीव झूमकर धरती सूखने लगे। तब बलि हनुमान भयंकर सिंहनाद कर अपनी गदा घुमाते हुए निकुंभ पर झपटे। दोनों ने एक ही काल में एक दूसरे की छाती पर गदा प्रहार किया। निकुंभ का वर्म फट गया और उसकी छाती से खून की धारा बह निकली। तब मारुति ने उसे पृथ्वी पर गिराकर पैरों से रौंद डाला। इस प्रकार निकुंभ को मरता हुआ देखकर अकंपन ने रथ आगे बढ़ाया। ऋक्षराज जामवंत ने अकंपन से विकट समर किया। दोनों महारथियों के द्वंद्व को दोनों सैन्यों के भट चकित होकर देखने लगे। सहसा ऋक्षराज ने अकंपन का सर उसके शिरस्त्राण सहित काट डाला। ये देखकर वानर गर्जना करने लगे। राम कटक में दुंदुभी बज उठी। इस हर्षनाद से अधीर रावण उदय होकर सम्रांगण में आगे बढ़ा। अपने महारथियों का इस प्रकार विनाश होता देखकर रावण ने अमर्ष में भरकर सारथी से कहा, अरे आज पुत्र इंद्रजीत के हत हो जाने के बाद इंद्र लंका में आया है। तनिक देख तो वो किधर है, हमारा रथ उधर ले चल। सारथी ने वायुवेगी रथ को आगे बढ़ाया। रावण मायास्त्रों को चलाता
इंद्र के व्यूह को छिन्न भिन्न करता हुआ देवेंद्र की ओर बढ़ता चला गया। हठात कुमार कार्तिकेय ने अग्निरथ में बैठकर रावण का मार्ग रोक लिया। कुमार को सम्मुख देखकर रावण रथ रोककर हाथ जोड़कर बोला, देव कुमार, ये दास तो भगवान रुद्र का किंकर है। देवादिदेव ने मुझे रौद्र तेज से संपन्न किया है। आपको मैं कैसे वैरी दल के साथ देख रहा हूं। नराधम राम पर आपका अनुग्रह इतना क्यों है? छली लक्ष्मण ने अधर्म पूर्वक मेरे पुत्र का निरस्त्र वध करके अपने हीनकुल को कलंकित किया है। आज मैं उस कपटी योद्धा का वध करूंगा, कृपा कर राह छोड़ दीजिए। कुमार ने हंसकर कहा, रक्षपति, आज मैं देव कार्य में रत हूं, तू मुझसे युद्ध कर, मुझे आक्रांत कर। तब रावण ने हुंकार कर कुमार पर आग्नेयास्त्र छोड़ा। कुमार कार्तिक शरजाल में छिप गया। इंद्र ने पुकार कर कहा, हे शक्तिधर, रावण रौद्र तेज से परिपूर्ण है, देखो मैं अभी उसका दर्प दलन करता हूं। इतना कहकर देवेंद्र ने सहस्त्रों गंधर्वों को रावण पर आग्नेयास्त्र वर्षा करने की आज्ञा दी। रावण ने दुर्धर्ष वेग से दिव्यास्त्र का निवारण कर ऐरावत के मस्तक पर तोमर का प्रहार करते हुए कहा, अरे निर्लज्ज, तेरी ही कुटिलता से मेरे पुत्र का वध हुआ। अब तूने पुत्र के वध होने पर लंका में आने का साहस किया है, पर आज तू मेरे हाथ से लक्ष्मण की रक्षा नहीं कर सकता। इतना कहकर क्रोध से अधीर होकर अपना विकराल परशु लेकर रावण रथ से कूद पड़ा और उसने ऐरावत को परशु के मार से व्यथित कर दिया। ऐरावत भूमि पर गिर गया। तब इंद्र ने हाथी से कूदकर रावण पर वज्र का प्रहार किया। इसी समय मातली इंद्र का रथ ले आया। रावण भी रथ पर आरूढ़ हुआ। दोनों भयानक महास्त्रों को धनुष पर चढ़ाकर छोड़ने लगे। इसी क्षण रावण की दृष्टि दूर क्षेत्र में युद्धरत सौमित्री लक्ष्मण पर पड़ी। वे कभी रथ पर चढ़कर और कभी रथ से उतरकर युद्ध कर रहे थे। लक्ष्मण को देखते ही रावण ने गर्जना की। उसने कहा, अरे पुरंदर, देव कुल कलंक, दास, आज मैं तुझसे अब और युद्ध नहीं करूंगा। मैं आज उस कपटी पामर सौमित्री लक्ष्मण को मारूंगा, तो इस युद्ध पृथ्वी पर एक दिन और निर्विघ्न जीवित रहे। वो भैष्टव नाद करता हुआ आगे बढ़ा। ये देखकर विडालाक्ष का वक्ष चीर कर मारुति हनुमान रावण के सम्मुख आकर गदा घुमाने लगे। रावण ने अनवरत वाण मारुति पर छोड़कर कहा, हट रे बर्बर, मरकट, मार छोड़कर दूर हट। अरे पामर, परदारत, लोभी, चोर, तनिक ठहर तो। हनुमान ने गदा घुमाकर रथ पर प्रहार किया। रथ का चक्का भंग हो गया। इसी समय सुग्रीव भी उदग्र का वध कर वहां आ पहुंचे। रावण ने घृणा से हंसकर कहा, हा, 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 अरे तू भी अपनी भ्रातृवधू तारा को फिर से विधवा करने के लिए कुक्षण में मरने को यहां आ पहुंचा है। ठहर, अथवा तुझे छोड़ता हूं। फट, मार्ग छोड़। अभी मैं उस पतित लक्ष्मण को मारूंगा। अरे अधर्मी, मैं अभी तुझे मारकर मित्रवधू का उद्धार करता हूं। सुग्रीव ने वेग से त्रिशूल फेंका। साथ ही हनुमान ने गदा का वज्र प्रहार किया। रावण का रथ भंग हो गया, परंतु सारथी तुरंत दूसरा रथ ले आया। रथ पर चढ़कर रावण ने अनेक विष मंत्र सिद्ध बाणों से सुग्रीव और लक्ष्मण हनुमान को बेध डाला। सुग्रीव और हनुमान मूर्छित होकर भूमि पर गिर गए। रावण गर्जन तर्जन करता हुआ लक्ष्मण के सम्मुख चला। लक्ष्मण को दूर से ही देखकर रावण ने कहा, अरे अधम सौमित्र, इतनी देर में तू मुझे मिला है। कहां है तेरा रक्षक राम, इंद्र और कार्तिकेय, भ्रातृहंता सुग्रीव, कुल कलंक विभीषण? बोला उन सबको अपनी रक्षा करने के लिए। अपनी जननी सुमित्रा को स्मरण कर ले। आज मेरे रसोइये तेरे मांस से मेरा भोजन पकाएंगे। आज तो मैं तुम्हारा हृदय बहन शूर्पणखा को खाने के लिए दूंगा। लक्ष्मण ने धनुष टंकारते हुए कहा, राक्षसराज, तू पुत्र शोक से अधीर हो गया है। आओ, तुझे अभी तेरे पुत्र के पास पहुंचाकर शोक रहित करता हूं। और इतना कहकर लक्ष्मण ने तीक्ष्ण शरों से रावण का शिरस्त्राण उड़ा दिया। रावण ने भी रणमत्त होकर बाण छोड़े। दोनों दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। दोनों एक दूसरे के शस्त्रों को काटते रहे।
दोनों युद्ध विशारद, दोनों महाप्राण, महास्त्रों के प्रयोक्ता, दोनों महारथ क्रुद्ध काल की भांति सम्रांगण पर छा गए। अब लक्ष्मण ने 7 बाण धनुष पर चढ़ाकर रावण की ध्वजा काट डाली। इसी समय रावण की दृष्टि विभीषण पर पड़ी तो उसने तत्काल बिजली की भांति दैत्यमान महाशक्ति उस पर छोड़ी, परंतु लक्ष्मण ने बीच में ही 3 बाणों से उसे काट डाला। इस प्रकार लक्ष्मण के हाथों विभीषण की रक्षा होते देखकर रावण क्रोध से सर्प की भांति फुफकारने लगा। उसने कहा, अरे लक्ष्मण, मैं तेरे हस्त लाघव की प्रशंसा करता हूं। तुझ में शक्तिधर कार्तिकेय से भी अधिक सामर्थ्य है, पर आज तो जीवित नहीं बच सकता। ये रे पुत्रघाती, ये रे मर। और इतना कहकर उसने रौद्र तेज से आपूरित जाज्वल्यमान अष्ट घंट भैरव वर ज्वलंत रौद्र शक्ति को क्रोध से कांपते हुए लक्ष्मण पर फेंका। वो शक्ति बिजली की भांति लक्ष्मण की मूर्धा में जाकर लगी। उसके लगते ही लक्ष्मण कटे हुए वृक्ष की भांति झूमते हुए रथ से भूमि पर जा गिरे। वानर सैन्य हाहाकार करने लगी। यूथ के यूथ वानर योद्धाओं ने लक्ष्मण के शरीर को घेर लिया। राम ने लक्ष्मण को दूर से ही गिरते हुए देखा तो धनुष फेंककर हां सौमित्र कहते हुए दौड़ पड़े। वानर सैन्य हाहाकार करने लगी। यूथ के यूथ वानर योद्धाओं ने लक्ष्मण के शरीर को घेर लिया। राम ने दूर से लक्ष्मण को गिरते देखा तो धनुष फेंककर हा सौमित्र हा लक्ष्मण कहते हुए दौड़ पड़े। रावण बादलों की भांति गर्जना करता हुआ विजय दुंदुभि से देवों और दिशाओं को कंपायमान करता हुआ लंका को लौट आया। इसके बाद क्या हुआ, ये कहानी अगले एपिसोड में। सुन रहे थे आप व्यंग रक्षा में, आवाज मंजीत ठाकुर की। कहानी अच्छी लग रही हो, वाचन अच्छा लग रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कहानियां अपने बच्चों को भी सुनाएं। नमस्कार।